हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई, जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे चाहे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, टी टेट, एसबी के, एवीएस, तो उनके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं ये लेकर आई हूँ लूसेंट का सामान्य ज्ञान, जो हमारा 2024 का एडिशन है। यहाँ पर मैं आप लोगों का इतिहास कंप्लीट करा रही हूँ। इसके बाद आप लोगों का जो भी अर्थशास्त्र है या फिर आपका भूगोल है, उन सभी को भी कंप्लीट करूँगी। सामान ये आपकी टोटल कंप्लीट बुक मिलेगी आपको, और इसके साथ प्लेलिस्ट बना दी गई है। जिन लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाकर चैनल में प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे महाजनपद काल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या क्या करा चुके हैं, आप लोगों के 4 से 5 टॉपिक करा चुके हैं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान भी हो गया है, वैदिक सभ्यता भी हो गई है, सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर वैदिक सभ्यता, तो वो सब भी हो गए हैं। आप लोगों का वैदिक संस्कृति भी हो गई, ये सभी चीज़ें हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल क्वेश्चन हैं 58। तो इसमें हम इस वीडियो में सभी को इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक थॉट्स बताना चाहूँगी कि मतलब आप क्या है, किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो। जैसे आप लोग चाहते हैं कि आपको लोग कोई भी कार्य करें, तो उसके लिए आपको तुरंत उठना है, जागो, और तब तक नहीं रुकना है जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया जाए। तो आप लोगों को हमेशा अपने कार्य के लिए तत्पर रहना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप लोग अपने लक्ष्य को हासिल ना हो जाए। तो चलिए यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर महाजनपद काल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट क्या दे रखी है, यहाँ पे महाजनपद दे रखे हैं, और सूची सेकंड में दे रखी है उनकी कैपिटल राजधानियाँ दे रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है गंधार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गंधार दे रखा है। तो इसका देखिए पहले देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या है। तो चलिए फिर इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गंधार, तो ए का क्या है, फोर। गंधार क्या है, तो गंधार की जो राजधानी है, गंधार की जो राजधानी महाजनपद क्या है, तक्षशिला है। ओके, और बी की फर्स्ट है, बी की क्या है, शूरसेन। शूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा है। वत्स की जो राजधानी है वो आपकी क्या है, सेकंड है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और डी क्या है आपकी, कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है। क्या है आपकी, श्रावस्ती है। तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। कह रहे हैं कि जो हर्यक वंश है, कौन सा वंश, हर्यक वंश, तो उसमें जो है कह रहे हैं कि किस शासक को कुणिक कहा जाता है। कुणिक किसे कहा जाता है, तो कुणिक कहा जाता था अजातशत्रु को। किसे, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। और फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि किस शासक ने, हमें एक उन शासक का नाम बताना है जिसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर किसका स्थापना की, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो ये जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो ये कही थी उदयन ने। किसने की थी, उदयन ने की थी। और उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए ये आपका बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 4.0 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है वो कालाशोक को जाना जाता है। किसे, कालाशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। देखिए 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि फारस में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, तक्षशिला में हुई थी, या फिर मैसिडोनिया में हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, तो ये मृत्यु जो हुई थी वो आपकी हुई थी बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। यहाँ पे कहने हैं कि सिकंदर महान एवं पोरस परु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो पड़ाव डाला था, तो ये किसने डाला था, तो ये जो पड़ाव डाला था वो झेलम नदी के, कहाँ पर, झेलम नदी पे डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 है, किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो किसका प्रतीक माना गया, यहाँ पे प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो किसे माना गया है, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को।
और फिर आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या, यहाँ पे कहने के जो पाली ग्रंथ हैं उसमें जो गांव के मुखिया हैं उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें क्या कहा गया है, तो उन्हें कहा गया है आपका पाली क्या क्या है, भोजक, ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। देखिए उज्जैन का पहला यानी कि प्राचीनतम जो नाम था वो क्या था, तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम जो है वो क्या है, अवंतिका है। क्या है, अवंतिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए नंद वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था, तो ये था महापगनंद, महापगनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप नंद वंश का संस्थापक से पगनंद याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है, जेंड्रमीज कहा गया है, किसे कहा गया है, तो ये हमारा किसे कहा गया है, घनानंद को कहा गया है, घनन घननंद को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी जो आक्रमण, प्राचीन भारत यानी कि पुराने ज़माने में बहुत ही स्टार्टिंग में, तो पहला विदेशी जो आक्रमण किया था यानी कि विदेश से जो आक्रमण किया था वो किसके द्वारा किया था, जैसे कि ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा या फिर शंकों के द्वारा। तो ये जो किया था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले भारत में जो विदेशियों के द्वारा आक्रमण किया गया था हमारे भारत पर, तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी, देखिए यहाँ पे पहला विदेशी के आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, और दूसरा, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो दूसरा यूनानियों के द्वारा। देखिए पहले ई आती है तो ईरानियों के द्वारा, और यू जो या जो है वो आपका लास्ट में आता है, तो बाद में सेकंड में आ जाएगा तो यूनानियों के द्वारा आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 14, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, तो किसे बनाया था, तो ये जो बनाया था वो डेरियस डेरियस दराय बाहु फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइडेस्पस का वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था वो किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था, किसके, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो आपका कब किया था, तो यहाँ पे सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में शासक दे रखे हैं और सूची सेकंड में वंश दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन सबसे पहले हम देखेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या है, देखिए राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, यहाँ पे बी है। तो क्या है, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है और सी का थर्ड है, और डी का आपका, सॉरी, तो ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, थर्ड का फोर्थ है, और फोर्थ का थर्ड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए इसको बिम्बिसार को फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे जो सी का है तो थर्ड, और यहाँ पर आ जाएगा बिंदुसार मौर्य आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर 18 को देखेंगे। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे महाजनपद दे रखे हैं, दूसरे आधुनिक क्षेत्र देख रखे हैं। तो चलिए इनको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, कैसे, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का आपका ए है, तो फर्स्ट का आपका जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 18 है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया फर्स्ट, बी का सेकंड, थर्ड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ हो जाएगा। तो मैच भी कर लेंगे इनको। फर्स्ट का आपका मगध तो पटना व गया के ज़िले हैं, और वत्स क्या है, इलाहाबाद है, और कौशल क्या है आपका अवध है, अवंती जो है आपका मालवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रथम जो राजधानी थी वो आपकी क्या है, 19 है क्वेश्चन नंबर। मगध की प्रथम राजधानी जो थी गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है, तो किस शासक के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में, पाटलिपुत्र को क्या बनाया है, राजधानी कैपिटल बनाई। तो ये जो था वो किसने किया था, अजातशत्रु, अदियन ने या फिर कालाशोर, तो ये जो किया था वो आपका
उदयन द्वारा किया गया था। किसके? उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वो कहाँ है? तो वो है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 22 है, तो कौन था? घनन। 23 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ? तो देखिए पहले जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वो कौन सी सदी में हुआ था? ठीक है, कौन सी सदी, किस सदी में हुआ था? यानी कि चौथी सदी ईसा पूर्व हुआ था, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व। तो ये कब हुआ था आपका? तो ये जो हुआ था वो आपका छठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर की जो भारत में सफलता थी, सक्सेस थे, उसके कारण क्या थे? तो कौन कौन से कारण थे? तो उसके जो कारण थे वो कौन कौन से थे? तो चारों कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। किसकी? सिकंदर की। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वो एक अच्छा प्रशासक था। तो राइट ऑप्शन आपका जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन को। सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? सी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 25 का आपका सी है। तो चलिए इनको मैच कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या है हमारा? प्रगोत। तो प्रगोत को हम थर्ड से मिला देंगे, अवंती से। और बी का आ जाएगा आपका सेकंड, उदयन का बिल्कुल सही है, बस है। और सी का आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ, कौशल। प्रसन्नजित और अजातशत्रु क्या है आपका? मगध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मगध आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। देखिए अभिलेखीय साक्ष्य से, कौन से साक्ष्य? यहाँ पे जो साक्ष्य है वो आपका कौन सा? अभिलेखीय साक्ष्य से पता चलता है कि नंद राजा ने ऑर्डर दिया था, से एक नहर खोदी गई थी। आदेश से एक क्या गई थी? एक नहर को खोदा गया था। तो कलिंग के आदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, किसने किया था? तो ये जो किया था वो आपका डेरियस ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? देखिए मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, मगध का राजा कौन था? वो अजातशत्रु था। उनका कह रहे हैं कि सदैव जैसे हमेशा जो था किस गणराज्य के साथ युद्ध, मतलब लड़ाई चलती रहती थी। तो किसके साथ चलती रहती थी? तो ये जो लड़ाई चलती रहती थी वो किसके साथ चलती रहती थी? तो ये वज्जी संघ या फिर वैशाली के साथ चलती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक के प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो किसने किया? यहाँ पर कह रहे हैं कि अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य का कालाशोक या फिर उदयन ने किया था। तो यहाँ पर किया था, किसने किया था? तो यहाँ पर ये जो किया था वो आपका अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखिए नंद वंश का जो आखिरी लास्ट सम्राट जो था वो अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो आखिरी अंतिम सम्राट था वो आपका कौन सा था? तो घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 का, भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ है? तो यहाँ पे भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो भारत में मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो 600 ईसा पूर्व हुआ था। निम्न राजाओं पर विचार करना है, जैसे कि अजातशत्रु हैं, बिंदुसार हैं, प्रसेनजित हैं। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इनमें से कौन जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे? तो जो बुद्ध के समकालीन थे वो आपके अजातशत्रु थे और दूसरे प्रसेनजित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं के विचार, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? देखिए बड़े राज्य, जो बड़े बड़े स्टेट थे, राज्य थे, उनके उदय का मुख्य कारण क्या था?
तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसे भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, देखिए इसलिए यहाँ पर बड़ा माना गया था क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ था इसलिए, तो इसका यही मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, मगध सम्राट बिम्बिसार बिम्बिसार ने अपने राजवैक जीवन को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो किसे भेजा? देखिए मगध सम्राट बिम्बिसार ने, देखिए जो के सम्राट थे बिम्बिसार ने अपने राज वैद यानी कि जो उनके वैद थे, उन्होंने कैसे राज्य के ऐसे कौन से स्टेट के राजा के लिए भेजा था, चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किसके लिए भेजा था यहाँ पे कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35, तो ये जो थे अवंती की चिकित्सा के लिए भेजा था। किसने भेजा था? ये जो था मगध सम्राट बिम्बिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? देखिए किस शासक ने अवंती को या फिर जिताकर जो था मगध का हिस्सा बना दिया था? तो किसने किया था? तो ये जो किया था वो आपका किया था यहाँ पर शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग का विलय जो था वो अपने राज्य यानी कि स्टेट में कर लिया था। किसने किया था? ये जो था बिम्बिसार ने किया था। और फिर शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ये नहीं किया था? तो ये किया था, नहीं किया था, वो किसने किया था? तो ये किया था काशी ने। किसने नहीं किया था? काशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का हो जाएगा डी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? देखिए शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ये हो गया काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ये जो मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 38 है, तो ये क्या किया था? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं? इनमें से कोई नहीं सही है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक शासन था? क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय कह रहे हैं कि जो उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से निम्नलिखित राजवंश जो नीचे लिखे राजवंश हैं उनमें से किसी एक का शासन था? कौन सा शासन था यहाँ पे कह रहे हैं? तो यहाँ पे जो शासन था वो नंद का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना था? तो ये कौन सा नगर राज्य बना था? तो ये जो नगर राज्य बना था वो मगध बना था, सॉरी मगध बना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। 41, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्खनन करने की कला का प्रसार, ईरानियों के शपत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों नियुक्ति। तो इसमें से कौन कौन से कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो प्रभाव में माना जाता है, भारत के ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो किसके कारण जो थे वो आक्रमण हुए थे भारत में? तो पांचों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन आपका लास्ट हो जाएगा, ये वाला डी वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? तो सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव नहीं है वो कौन सा है? तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है तो वो आपका कौन सा है? डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है, तो 41 निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं थी? तो कहाँ थी? मगध में जो थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बिम्बिसार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिम्बिसार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, महापघनंद। 47 है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, डेरियस दायर बाहु ने
1516 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में सिंधु के निकटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? हेरोडोटस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? महाजनपद काल में श्रेणियों के जो संचालक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? श्रिष्ठन, श्रिष्ठिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, गृहपति का अर्थ होता है? देखिए गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, तो यहाँ राइट ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए है यहाँ पर। तो ए के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सही दे रखे हैं, जैसे कि अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। महामात्र कौन है? उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र होते हैं। और बलि साधक कौन है? किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी। और शैक्षिक शुल्का अध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से या चुंगी से वसूलने वाले अधिकारी। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 52। देखिए 50 का आपका धनी किसान, और 52 का भी हो गया, 51 का भी हो गया। 52 का देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यहाँ पे 52 क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा आज का अजातशत्रु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। सूची फर्स्ट को महाजनपद और राजधानियां दे रखी हैं, जैसे कि तो राइट ऑप्शन इसका देख लेते हैं। पहले तो हमारा राइट ऑप्शन इसका बी है। क्या है आपका राइट ऑप्शन? बी है। तो चलिए अब इसका मिलान करते हैं। तो ए का फोर्थ हो जाएगा करु यानी कि इंद्रप्रस्थ। और यहाँ पे हो जाएगा बी का थर्ड हो जाएगा। बी को पंचाल को हम किससे? अहिच्छत्र से मिला देंगे। और सी का फर्स्ट हो जाएगा कौशल को हम किससे मिला देंगे? साकेत से। और डी का सेकंड हो जाएगा, डी का हमारा क्या है? सेकंड हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 54 हो गया। 55 देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 जनपदों का जो उल्लेख करता है वो कौन करते हैं? अंगुत्तर निकाय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये तो मत्स्य महाजनपद जो स्थित है वो आपका कहाँ था? राजस्थान में था। कहाँ था? राजस्थान में स्थित था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितसता नाम से जाना जाता था? तो किसे? झेलम नदी को। और रहा लास्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है महाजनपद काल का। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ या फिर अल्प तंत्र को पहचानिए। तो किसे है? तो ये आपका है वज्जी। तो यहाँ पर आप लोगों का महाजनपद जो भी थे वो आपके कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर हम आपको यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर जो है आप लोगों का धार्मिक आंदोलन है। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट।